G3 में तुम टॉप कर सकती हो, हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक ला सकती हो तुम। तुम्हारे जितनी कमजोरियां थी ना वो निकल चुकी थी, दिन से पढ़ के आई। 0 आई थी, ये डबल 0, ये नहीं पता था बेरेक्ट क्या होता है, लेकिन टाइम लगता है। इसका एक अच्छा ही है कि कंटिन्यू आ रही है, मैरिड है, बच्चों को भी देखती है, घर परिवार को भी देखती है, तो भी आ रही है, तो भी मेहनत कर रही है, तय कर रखा है बनना है। कोई ये सोचे ना, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, ये सोचे भाई ये तो सेंट जेवियर में पढ़ा था, ये NLU में पढ़ा था, ये फलां जगह पढ़ के आया था इंग्लिश मीडियम। कोई नहीं पूछता उन इंग्लिश मीडियमों को। क्या पूछते हैं? जिसको याद है लॉ वो स्कोर करता है। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले पास हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें अकर्मण्यता ज्यादा होती है। उनमें यदि कर्मण्यता होती है तो वो सेलेक्ट होता ही होता है। इंग्लिश मीडियम वाला हर हाल में सेलेक्ट होता है, लेकिन वो कर्मण्यता उसमें होनी चाहिए। अकर्मण्यता होती है, ज्यादा लेजी होता है, इसलिए पेट भरा हुआ होता है। हिंदी मीडियम का तो बेचारा भूखा नंगा है, भूखा है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। जहां छोटा मोटा कहीं मिल जाए जगह उसी में वो रह लेता है। इंग्लिश मीडियम वाला सोचता है मेरे के लिए हाई फाई चाहिए, रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, ठीक है ना। कोई सिर्फ कोचिंग थोड़ी बनाती है, आप ऐसे होने चाहिए। जो मैं तुम्हें कहता हूं ना कि कैसे आप फर्स्ट आ सकती हो, देखो प्री का रिजल्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेंस सिविल लॉ 100 मार्क्स की, क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स की, हिंदी ऐसे 50 मार्क्स का, इंग्लिश ऐसे 50 मार्क्स का। लेट आ रहे हो? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, टैलेंटेड आदमी 0 हो जाता है, लेकिन टैलेंटेड के साथ में कुछ और चीजें और जुड़ी हों तब तो वो हीरो हो जाएगा, वो संसार के लोगों में गिना जाएगा। और जिसमें टैलेंट ना भी है ना, उसमें जैसे टू बी पंक्चुअल, टाइम पे आना, टाइम पे आने के लिए कहीं कोई वो थोड़ी करना पड़ता है, लठ थोड़ी चलाना पड़ता है, सिर्फ एक आदत है जो समय पे आने की है। मैंने कहा भाई 9:30 बजे आ जाया करो आप लोग, तो यहाँ आके बैठ के दबा 30 पन्ने पढ़ो रोज के, 10 पन्ने रोज पढ़ो, एक महीने में 300 पन्ने पढ़ोगे। यहाँ संडे की भी छुट्टी नहीं होती है, संडे भी वर्किंग होता है। यहाँ तो इंस्टीट्यूट तुम्हारे लोगों के लिए छुट्टी होती है, इंस्टीट्यूट तो ऑफिस तो चलता है, 365 दिन चलता है, सिवाय होली दिवाली ये 5, 7, 10 दिन की छुट्टियां होती है मैक्सिमम मान लो 15 दिन की छुट्टियां टोटल पूरे साल में। 350 दिन तो ये राजस्थली खुलती है भाई। आप लोग आ सकते हैं, यहाँ लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। समझ रहे हो ना, ये है। और 35 नंबर का इंटरव्यू, ये टोटल है, इससे बनते हैं। ये किसी का तैयार है ना, यहां कभी वो फेल ही नहीं होता, फेल होना उसके लिए असंभव है। सिविल लॉ में इन्हीं नीली कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के 76 तक का स्कोर मेरे यहां रहा है, 76। क्रिमिनल लॉ में 68 रहा है, इन्हीं पे बैठे हुए लोगों का। हिंदी में 50 में से
ऐसे ही तो लिखने 20-25 तो ले आओगे, 25 भी ले आए, और या इंग्लिश में 0 भी ले आए, 0 से तो कम नहीं देगा। तो कितने हो गए, कितने हो गए ये है? 169। इंटरव्यू में 35 में से 5 तो देगा। कितने हो गए? 174। पता है ये स्कोर क्या है? टॉप 10 क्या स्कोर है ये? टॉप 10, टॉप 10 का है। जिसमें कर सकते हैं उसमें बेस्ट करो। कई लोग, कल एक लड़की मेरे से पूछ रही थी, सर वो परफेक्ट आंसर कैसे लिखा? रहा है मूर्ख, कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता, धीमे धीमे परफेक्शन आता है। तेरे को जो आता है वो लिख, दिमाग मत लगा। तेरे को गलत लिखना आता है ना, तो गलत लिख। कुछ भी नहीं है। 60 पेपर बने रखे लॉ के, मेंस के 60 पेपर बने रखे मेरे पास इस समय, एडीजे के, आरजेएस के। ये उन 60 पेपर को देख देख के लिख लेना तो ही पास हो जाए आदमी। लेकिन कोई नहीं, जान निकलती है उसे। अरे क्यों सोचते हो, जो लिखा जाए वो लिखो, सेकंड टाइम में अच्छा लिख लेना और नहीं बना देंगे। लिखो लिखो लिखो, एक बात दिमाग पे जोर तो डालो, बिना देखे लिखो। ठीक है, ऐसे पास हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतने सारे एडीजे के स्टूडेंट भागे घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ने। अरे भाई मत टाइम वेस्ट करो, तुम्हारे से अभी नहीं बैठेगा। अंग्रेज बनना है तो सेलेक्ट हो गए, एडीजे बन जाओ पहले, उसके बाद कर लेना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में तुम्हारा जो नंबर आने मुझे पता है, वो तो 1 से लेके 10 तक के बीच में आएंगे, इससे ऊपर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टीचर नहीं करा सकता इसको। लैंग्वेज इतनी तेजी से चेंज नहीं आती है, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए। आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए इंग्लिश की, आपकी राइटिंग हैबिट होनी चाहिए इंग्लिश की, कुछ चीजें ये चाहिए। यहां मैं स्टूडेंट से करवाता हूं, भाई लिखो। कुछ दिन तो मैं यही करवाता हूं, इसने भी बहुत दिन किया है, प्रियंका ने भी किया है। क्या करते थे? कॉपी करते थे, डायरेक्ट की कॉपी करवाता था। इंग्लिश में भी करवाता, हिंदी में कराता था। हिंदी में कराने से हिंदी के लेखन की अशुद्धियां समाप्त होती हैं, इंग्लिश में कराने से इंग्लिश की पेपर की अशुद्धियां समाप्त होती हैं। तो कम से कम ग्रामेटिकली तो एक बात सही, दूसरा हैंड राइटिंग सही। अब तीसरी चीज बची कि भाई शुद्ध कैसे लिखना है। वो कंटिन्यू लिख लेने से बहुत सारी वोकैबुलरी सही। इतना काम तो एक बार हुआ, लेकिन ये होता संकल्प से है, होता इस बात से है कि आपके पास आपकी डायरी में रोज लिखा जाना चाहिए, आज ये मैंने काम किया। तुम लिखते नहीं हो। डायरी आपके पास हर समय होनी चाहिए। मेरी डायरी कभी यहाँ रह भी जाती ना, मैं 5-7 किलोमीटर दूर से वापस आया, जबकि रात भर में कुछ नहीं कर सकता था, डायरी लेने के लिए आया, वही डायरी रह गई। कभी तो ऐसा होता नहीं कि इंस्टीट्यूट में रह जाए, दोबारा आया, इतने रुपए की डायरी नहीं, इतने की तो नहीं आ जाती भाई। 14 किलोमीटर वापस, 7 किलोमीटर गए, 7 किलोमीटर वापस डायरी लेने आए, तो 150 रुपए का तो डीजल लग गया, और डायरी तो 50 रुपए की ही थी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आज क्या क्या किया, ये टास्क है। प्रतिदिन का आपका लक्ष्य होना चाहिए, और जिनके लक्ष्य नहीं होते ना, वो वैसे ही कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अरे घर से आए हो, लक्ष्य बनाया राजस्थली जाना है, यहां से जा रहे हो घर जाना है। ऐसे प्रतिदिन का लक्ष्य होना चाहिए आपके, भाई आज मेरे को ये करना है। आपके पास वो होता ही नहीं है। जब वो नहीं होता तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, पक्का याद करो। ऐसा होता ही नहीं, किसी को बार बार रिपीट नहीं करोगे तो नहीं होगा। कल नहीं आए थे? अच्छा, तो सुनाओ
1 से लेकर 26 तक के सेक्शंस का याद नहीं है, तो याद कौन कराएगा? नहीं तो क्यों नहीं है याद है? अच्छा एक बार बताओ, आप 365 दिन आते रहो और ऐसे ही कहो याद नहीं है, याद नहीं है, तो फिर एक बार बताओ सेलेक्ट कैसे होगे? ये प्रतियोगिता है, ये फेल पास का एग्जाम ही नहीं है। कहां घूम रहा है? ये फेल पास का एग्जाम नहीं है। किस बात का एग्जाम है? सबसे बेहतरीन इंसान होने का। आप सबसे बेहतरीन इंसान है तो सेलेक्ट हो गए, तो कम से कम एक दिन बेहतरीन बनो। कल की कल देखेंगे, कल फिर बनेंगे, परसों फिर बनेंगे, एक दिन। और आज आपकी आत्मा बता देनी चाहिए, आज मेरे से अच्छा जितने कंपटीशन देने वाले हैं, 1000 लोग, आपके एडीजे में 1000 भी नहीं है, 800-700 ही है। कितने? 700? हाँ 700 800 ही है ना। उन 700 में आज आपकी आत्मा सुबह से काम करने के बाद शाम को कहे, आपकी आत्मा सोने से पहले, कि यार मैंने सबसे अच्छा काम किया, आज मैं पास होऊंगा। वहां पे आपने नंबर 1 लगा दिया, डेट लिख दी। आज कौन सी तारीख है? आपने 25 के सामने डेट लिख दी, आपने अपने आप को पास लिख दिया। आपको ही डिसाइड करना है। फिर 26 को आपको ही तय करना है, फेल या पास। शाम को यदि फेल आ गया तो सोचो क्यों आ गया, आ सकता है, आपको ही तय करना है। यह है सफलता का विज्ञान। किसी टैलेंट और उसकी जरूरत नहीं है। आप सब परमात्मा ने टैलेंटेड ही बनाए हो, कोई भी बन सकता है। कभी कभी कहते हैं ना, अरे यार ऐसा ये बेवकूफ सा यही बन गया, देखो कैसा भाग्य लिखा है भगवान ने। अरे भाई कोई लेखक नहीं बैठा कहीं पे भी जो इस तरह लिख रहा हो, हिसाब किताब रखता हो, तुम ही लेखक हो। तो सामान्य लोग कैसे हो जाते हैं? वो पंक्चुअल होते हैं, 9:30 बजे, 9:45 10 बजे आ जाते हैं, क्लास में बाद में नहीं आते। आ सकते हो, एक आदत चेंज नहीं हो रही है और रिजल्ट आदतों का है। आपकी जैसी आदत वैसा रिजल्ट। कम टू द पॉइंट।